हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन टर्म 1 के लिए कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है ना। चलो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, यानी अपने चैप्टर 15 का क्लास 10th का इंट्रोडक्शन। प्रोबेबिलिटी में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज हम इस इंट्रोडक्शन के अंदर सारा कुछ कर लेने वाले हैं जो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर को सोल्व करने से पहले। इसको देखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि इसी में तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं तो सीखते हैं हम, ठीक है ना। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको भी वॉच कर लेना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। आज का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी से समझते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा था, ये चैप्टर पढ़ा था कि ना, है ना। तो इस चैप्टर से आप समझते क्या है प्रोबेबिलिटी। हम डेली लाइफ में भी इसका यूज करते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल, चांस, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। कि आज प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है, हाँ करते हैं ना यूज। साइंटिस्ट भी बोलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, 80% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश आ सकती है। कि आज एक ट्रेन है उसकी रद्द होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतने परसेंट है, वो लेट हो सकती है, इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, यानी एक चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यही मतलब है इस प्रोबेबिलिटी का। यानी कुछ वर्ड है जैसे कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल, ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं जिनका मतलब लगभग एक है। चांस हो गया, है ना, और क्या हो गया, लाइकली हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी ऐसे वर्ड हैं उसी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, यानी उस घटना के, उस इवेंट के होने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मान लिया आपने एक कोइन वाला एक टॉस करा होगा, करते हुए ना, कि जब हम कोइन को उछालते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए, नहीं हो सकता ना। उसकी क्या है, एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो नहीं मैं कह सकता कि पक्का हेड ही आएगा, ये तो श्योरिटी नहीं होती ना, उसमें कुछ भी आ सकता है। इसी वर्ड को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और ये चैप्टर है हमारी डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता रहता है, बट हमें एक्चुअली पता नहीं होता, है ना। हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, बट इसका हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता, ठीक है। ये मतलब अगर ये ना हो तो मैथ शायद पॉसिबल भी ना हो। बहुत सारे मैथ के ऐसी फील्ड है जिसमें इसका यूज हर जगह होता रहता है, ठीक है। ओके, चलो अपने आगे इंट्रोडक्शन मूव करते हैं। चलो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। उससे पहले एक चीज बताऊं मैं आपको कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी शुरुआत 13th सेंचुरी में हुई थी हमारी। वो किसके साथ हुई थी, कि जैसे गेम होते हैं ना, कि जब कोइन को टॉस करना है, हमें किसी डाइस को फेंकना है ना। जब किसी एक कार्ड के पैक में से कोई कार्ड ड्रॉ करना है, तो उसके साथ ही हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्योंकि गेम्स में जरूरत पड़ी, जब कोई मैच हुआ तो हमें कॉइन टॉस करना पड़ा, और कॉइन टॉस करना पड़ा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी वहां से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे आगे आगे ये मैथमेटिक्स की फील्ड में घुसना स्टार्ट हो गई, ठीक है, उसमें यूज होने लगी। चलो सबसे पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो नोट करेंगे क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये शायद आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या मतलब है कि मैंने कोई एक कॉइन उछाला, ठीक है, थ्रो करा हवा में, और जो उसकी पॉसिबिलिटी होगी, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हेड आने वाला है या तो टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टेल ही गिरेगा, हेड नहीं गिरेगा, तो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, दो ही तो है ना। तो यहां पे डिनोमिनेटर में लिख दो 2। और टेल कितनी बार आ सकता है, 1। इसमें से टेल कितने हैं, 1। तो ये हो जाएगा हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ टेल,
ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लिख सकते हैं इसको हम टेल। आती ना, समझ गए? तो यही तो होता है, ये छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी तरह डाइस की बात करूं, अगर मैं डाइस की बात करूं तो क्या कहोगे आप? अगर मैं डाइस की बात करूं तो क्या कहोगे कि डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 तक होती है ना। जो डाइस में काउंटिंग होती है 1 to 6 होती है। अगर मैं कहूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसकी? 2 आने की। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन अ डाइस, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी? देखो, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो तो 6 है ना, वो तो 6 है ना, तो वो लिख दो नीचे। और हमें किसकी निकालनी है? सिर्फ 2 की। यानी हमें तो एक ही नंबर की निकालनी है, एक ही नंबर चाहिए ना हमें। तो 6 में से कितनी बार पॉसिबिलिटी है कि 2 आएगा? सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगा इन अ डाइस। गॉट इट? इतना छोटा सा काम था। तो सबसे आसान जो आपकी बुक 10th में सबसे आसान चैप्टर है ना, वो है प्रोबेबिलिटी। आप इसको एक दिन में प्रिपेयर करके भी बहुत अच्छे, यानी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 घंटे के अंदर आपका फुल्ली चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। 11th और 12th का जो 12th में जो प्रोबेबिलिटी है इसके मुकाबले बहुत टफ है, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है आपका ये, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। हालांकि 2-3 क्वेश्चन आने हैं, तो 2-3 क्वेश्चन फ्री के हैं, तो 2-3 मार्क्स अब फ्री के है, तो रूट नहीं है यहाँ पे। तो ओके, अगला है, क्या है अगला? एलिमेंट्री इवेंट। क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में? एलिमेंट्री इवेंट इन विच हैज 1 आउटकम, ठीक है ना, 1 आउटकम एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी चीज को टॉस कर रहा हूं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो उसमें सिर्फ एक ही आउटकम आना चाहिए। मतलब क्या है? अगर मैंने कोई एक जो कॉइन है वो टॉस करा, तो उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मतलब जो आउटकम आएगा क्या क्या आएंगे? हेड और टेल आएंगे ना। तो अगर जो कॉइन जमीन पे गिरता है, तो आपको क्या दोनों आउटकम मिल सकते हैं? एक ही चीज तो मिलेगा ना, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, तब क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट। यानी हमें सिर्फ एक ही केस मिला। मान लिया अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं, ठीक है, अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं, तो जो 1 to 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से मेरे को कोई एक ही नंबर तो मिलेगा ना। अगर मैं कैरम पे या लूडो पे किसी पे भी उसको फेंक रहा हूं, तो मुझे इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा, या 2-3 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या 2 3 और 4 तीनों एक साथ मिल जाए? हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें हमें जो आउटकम है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलेगा, यानी एक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक 2 कॉइन को उछाल रहा हूं और मेरे पास दोनों में एक कॉइन को उछाल रहा हूं और दोनों मतलब हेड भी मिल जाए और टेल भी मिल जाए। ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल कि मैंने एक कॉइन को उछाला और उससे एक ही बार में मेरे को हेड भी मिल गया और टेल भी मिल गया? नहीं हो सकता, उसकी साइड तो एक ही है ना, ठीक है ना। अगर वो असली सिक्का है तो ठीक है, ऐसा नहीं आप दो उछाल रहे हो, ठीक है। ओके, अगला कहता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। क्या डेफिनेशन है उसकी नोट करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार, इसको बोलते हैं ए बार, ठीक है। ए कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स इन विच द इवेंट्स इट डज नॉट अकर। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझें क्या मतलब है। अगर मैं किसी एग्जांपल समझते इसको ना, अगर मैं किसी कॉइन को उछाल रहा हूं, सिर्फ मैं जान से कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे आसान पड़ता है, ठीक है। जब हम कोशिश करेंगे तो करेंगे सब कुछ, चिंता ही कर रहे हो है ना, बॉल भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, एक दूसरे कुछ करेंगे बहुत सारे, पर यहाँ पे कॉइन सबसे अच्छा एग्जांपल है हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट और डाइस, ये दो क्या होते हैं, इनको डेली लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके होते हैं, तो इनसे हम फैमिलियर होते हैं ना। तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक कॉइन है, ठीक है, और मेरे को पता है इसके आउटकम होंगे वो हेड और टेल होंगे, हाँ कि ना। अगर इसके आउटकम हेड और टेल हैं और मेरे को पता है कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, यानी 1/2 है, इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूं। ये प्रोबेबिलिटी है हेड की, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है हेड की। अब मैं कहूं कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
मैंने उल्टा कहा, यहाँ पे तो ये हेड की आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसका उल्टा कहूं हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्या, मैं लिखवाई देता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए नोट बोल सकते हो उसको, इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो ये प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी इसकी वैल्यू निकाल दो। समझे? ये क्या चीज है मेरी, कि इस प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी है जब हमारा हेड नहीं आएगा। ठीक है, जब हमारा हेड नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी थी जब हमारा हेड आएगा। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ पे क्या है, जब हमारा हेड नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? समझ। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? अब तो मेरे को इसकी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी थी, ये थी। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 0.5 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5। वही तो है। अगर एक चीज और बताऊं मैं, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो वो कहां से कहां तक लाई करती है, या तो वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। और अगर मैं इसको ए लिखूं, ठीक है, और ये 1 के इक्वल होगी या 1 से हमेशा छोटी होगी। ये चीज आप ध्यान रखना, ये कभी भी 1 से बड़ी या 0 से छोटी नहीं हो सकती। यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इवन। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज और देखते हैं। अब अपने समझ लिया होगा, अगर मैं इसी में डाइस का एग्जांपल भी ले लूं, डाइस का एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो मेरे को पता चल गया ये क्या है, डाइस सॉरी कॉइन की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी किसके लिए, हेड के लिए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कहीं भी आपके एमसीक्यूज में आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो छोटा सा एक और देखते हैं कि अगर मैं आपकी बार लूं डाइस, ठीक है, और डाइस में आप सभी को पता है 1 to 6 नंबर होते हैं। 6 ही लिख दिया मैं डायरेक्ट, 3 4 5 6। और अब की बार मैं कहूं क्या, कि 3 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्या कहा मैंने, 3 की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये नहीं पूछा कि 3 कब प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं आने की पूछी है, ये कब नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं कि मैं ये बताऊं कि अब कब नहीं आ सकता, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है ये नहीं आएगा। अब आपने क्वेश्चन करते होंगे, टीचर बताते होंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना, बोलते हैं, यानी वो क्वेश्चन आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये तो नहीं कहता पक्का ही आएगा, ये तो गारंटी नहीं होती ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह इसकी हमें क्या निकालनी है, कि नहीं आने की। अब कोई क्वेश्चन है अनइम्पोर्टेंट है, कभी आया ही नहीं पेपर में, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, बहुत ही लो है, मतलब वो मुश्किल ही आएगा। ठीक है, तो भी हम उसकी प्रोबेबिलिटी 100 नहीं बोल सकते, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। अभी बताऊंगा मैं वो चीज। तो इसके कैसे निकालेंगे, आप जल्दी से बताएंगे मेरे को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक काम करो, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। हाँ की ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, कि P ऑफ A प्लस P, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार नोट है, ये मतलब 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A मेरे पास आ चुकी है 1/6 प्लस PA बार इक्वल टू 1। अब मैं इसकी वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, 1 - 1/6। क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बस अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ठीक है, ये चीज समझे कि समझे। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, आपके बाद आपको थ्योरेटिकल, इसमें चैप्टर में थ्योरेटिकल भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में आपको ये चैप्टर यहीं से यूज होगा। ठीक है, अगर आपके 10th में बेस अच्छा नहीं है तो आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी की अगली टर्म को सीखते हैं, कि सबसे पहले क्या है, कंपाउंड इवेंट। और हाँ, अभी मैंने आपको एक चीज कराई थी ना, क्या, एलिमेंट्री इवेंट।
एलिमेंट्री इवेंट को हम सिंपल इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके ब्रैकेट में लिख लेना क्या, सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके आप ब्रैकेट में ये लिख लेना। इसी तरह जो कंपाउंड इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इवेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफाइन क्या है, ध्यान से देखेंगे। एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is a compound event if it is obtained by combining two or more elementary events associated to the random experiment। अभी इंग्लिश में क्या लिख दिया है, समझ में आया किसी को? आया? चलो ये तो डिफाइन थी, ये तो मतलब लिख दी मैंने ऐसे ही, आप समझते हैं होता क्या है। अब आप सपोज करो आपने कोई एक डाइस थ्रो करा, ठीक है। डाइस थ्रो करा और आपने कहा कि जब डाइस आपने थ्रो करा उसकी जो पहली बात तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आने हैं, जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे 6। अब यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्री में पढ़ा था वहां पे पढ़ा था सिर्फ एक ही आउटकम आना चाहिए, ठीक है, वहां पे एक ही आउटकम आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे 2 और 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार में नहीं, अलग अलग बार में। अगर मैं कह दूं कि किन्हीं 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई भी 2 होगी, 2 से ऊपर, इसने बोला भी ना कहा 2 और मोर, कि अगर मैं कह दूं 2 और 3 की पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 और 3 की जब हम थ्रो करेंगे 2 और 3 आएंगे, समझ रहे हो। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, और नंबर कितने निकालने हैं हमें, 2। हमें 2 और 3 में से निकालना है कि अब की थ्रो करूंगा या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए, इन दोनों में से कोई आ गया तो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर हो जाएगा 2, समझ रहे हो, यानी ये इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/3। गॉट इट ना। अगर मैं कहूं कि अब की बार 1, 3 और 5 इन तीनों की पॉसिबिलिटी बताओ कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो इन तीनों में नंबर की आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, अब की बार नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, तो ऊपर 3 लिख दो, यहां हो जाएगा 1/2। गॉट इट। अगर मैं कहूं 4 की बताओ, 4 बता दो यार, अब की बार ऊपर 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, यही होगा ना। अगर मैं कहूं 5 हो जाए या 6 हो जाए, 5 तो छोड़ो, आप 5/6 ही हो जाएगा वो तो। अब यहाँ पे 6 हो गया तो पॉसिबिलिटी हो गई 1। अब यहाँ पे चेक करो, क्या चेक करना है आपको कि यहाँ पे कहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो चुकी है। अगर मैं कहूं कि 6 आने की नहीं की प्रोबेबिलिटी बताओ, कहां से बताऊंगा भाई, 6 के 6 तो मैंने ले लिए, ठीक है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो बची ही नहीं है। यहाँ पे तो 1 आ गया, ये फॉर्मूला यही होता था ना हमारा, PA प्लस PA बार इक्वल टू 1, और मेरा यही 1 आ चुका है भाई। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो मेरे को बताओ PA नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1 विच इज 0, यानी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नोट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इज इक्वल टू 0। यहाँ की चीज बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद टर्म है, आप ये सारी चीज नोट करते चलना, ठीक है ना। उसके बाद टर्म है वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। ये क्या होता है, इक्वली लाइकली का जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। A probability experiment has equally likely outcome if every different outcomes has the same chance of occurring। मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक कॉइन है, ठीक है, अब भाई कॉइन और डाइस को ही लेके समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मत बोलना हर एग्जांपल में कॉइन और डाइस, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास एक कॉइन है तो अब मेरे को बताओ हेड और टेल आएंगे कि नहीं आएंगे, और क्या मेरे पास 50-50 पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं कॉइन को थ्रो करता हूं नीचे जमीन पर डालता हूं, ऐसे फेंकता हूं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, वो है ना, बिल्कुल। यानी इसकी भी इक्वल पॉसिबिलिटी है और इसकी भी इक्वल पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास, अगर तुमने ऐसा सिक्का बनवा लिया कि कॉइन है भाई, ठीक है, और उसके इस साइड भी हेड है और दूसरी साइड भी हेड है, दोनों साइड क्या है, हेड ही हेड है, यानी सिक्का ही बेकार बनवा लिया तुमने तो, है ना, अजीब सा सिक्का, तो भाई उसकी तो पॉसिबिलिटी वन होगी ना। तुम इधर से फेंको इधर से फेंको, मतलब तो फर्क तो पड़ता नहीं है, हेड ही आना है तो मेरे को पता है। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा
या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 हो जाती है, यानी इक्वल हो जाती है। अगर हेड कितनी है तो टेल की भी इतनी ही होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, डाइस की, इसको लिखा रहने देते हैं। अगर हम बात करें डाइस की, डाइस में नंबर होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अगर मैं बात करूं कि इन 6 नंबर में से किसी एक नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, जितनी 1 की होगी ना उतनी ही 2 की होगी, उतनी ही 3 की होगी, उतनी ही 4 की होगी, उतनी ही 5 की होगी, उतनी ही 6 की होगी। यानी 100 को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा आपको, 6 और 4, करीब करीब 70% के, है ना, करीब करीब आपको 70%, यानी 70% चांस है कि आपको 1 मिल जाए। लगभग बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना कर लेना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए मैंने, कंप्लीट डिवाइड नहीं कराइए, कभी कहो फिर पॉइंट मिट जाएगा और नहीं। 70% चांस है कि 1 मिल जाए, 70% चांस है कि 2 मिल जाए, 70% चांस है कि 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। समझ रहे हो, सभी की जो पॉसिबिलिटी इक्वल है, सभी के जो चांसेस है वो इक्वल हैं, तो इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सभी को जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं 3 ही रब कर दूं और ये मैं यहाँ 2 लिख दूं तो क्या 2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या यहाँ पे 17 की जगह 34 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये इक्वली लाइकली नहीं रहा आपकी बात, ठीक है, ये आपकी बात इक्वली लाइकली नहीं रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दो बार 2 आ गया, दो चांस हो गया, तो यहाँ ये वाला 2 भी आ सकता है, ये वाला 2 भी आ सकता है, तो 2 तो आ गया ना। इसीलिए जब यहाँ पे 3 था तो जो सभी की प्रोबेबिलिटी थी जो वो सारी कैसी थी, इक्वली लाइकली थी। आई थिंक आप समझ गए ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना। अच्छा, अगर कोई भी डाउट बचता फिर भी पूछो कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई, ठीक है, पक्का, आई गारंटी इट। और अगर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं रिप्लाई कर पाता तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं श्योर इवेंट। इसको हम बोल देते हैं सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं इसको। ओके, श्योर इवेंट क्या होते हैं? अभी एक चीज हमने पढ़ी थी कि क्या, अगर मेरे कोइन पे मान लिया, ठीक है, अभी देखते हैं चीज कि मान लिया मेरे पास एक ऐसा कोइन है, कैसा, एक कोइन है ऐसा जिसके दोनों साइड क्या है, हेड है। तो भाई मैं उसको टॉस कर रहा हूं, ठीक है, उसको मैं टॉस कर रहा हूं, तो भाई मेरे को ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे भाई तुम आसमान से फेंको, जमीन से फेंको, 50 किलोमीटर ऊपर से फेंको, कहीं से फेंको, जब वो जमीन पे गिरेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे हेड ही मिलने वाला है, और कुछ तो है ही नहीं, वो मिलेगा कहां से? समझ रहे हो? ऐसे इवेंट किया कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल टू 1 हो गई, पक्का मिलेगा, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। अब एक चीज मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा हटके एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कोई बैग है, ठीक है, बैग ऐसा बना नहीं है, और इसके अंदर आपने संतरी वाली खाई ना, ऑरेंज वाली खाई है ना, बचपन में मछली वाली आती थी, एक मछली जो ब्लैक ब्लैक सी होती थी, ब्लैक टॉफी बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है, वो मछली की शेप में आती थी, वो इसमें ना वो रखी हुई है, एक मान लेते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं, ब्लैक मछली वाली मान लेते हैं, बस फिश टॉफी लिख देते हैं, इसका नाम है ना फिश टॉफी, अच्छा लगेगा, ब्लैक फिश टॉफी, ब्लैक फिश टॉफी, whatever you can say। ओके, अब मैं कहूं ये कोई एक बैग है, क्या है ये, कोई बैग है ये, ठीक है, तो अब मैं कहूं आपको बिना देखे हाथ डालना है इस बैग में और एक टॉफी निकाल के लानी है, ठीक है, और फिर बताना है आपको कौन सी टॉफी मिली, क्या इसमें कोई जो टॉफी है वो मिल रही है? यार चाहे कोई भी निकाले, इसमें से क्या मिलने वाला है? ब्लैक फिश टॉफी ही तो मिलेगी, काली टॉफी तो मिलेगी ना, और तो कुछ मिलेगा नहीं। इसी इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की जो टॉफी है वो मिक्स कर दूं तो वहां तो पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि ऑरेंज भी मिल सकती है और मेरे को ब्लैक भी मिल सकती है, तो वो श्योर इवेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, अच्छा अगला समझते हैं। अगला क्या कह रहा है कि इम्पॉसिबल, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, ध्यान से देखो, एन इवेंट whose probability is 1, और इस यहां से आप एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हो, क्या, कि जो पी ए बार होगा ना या पी ए नोट होगा वो इक्वल टू होगा 0 के, हाँ कि नहीं? समझ पा रहे हो? पुट करो ना वैल्यू यहाँ पे, थोड़ा सा मैथ भी लगाओ क्योंकि ये मैथ ही चल रहा है, ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो क्या 0 नहीं होगा?
ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0। अब मैं आपको इसी बैग से, ठीक है, इसी बैग से क्या कहूं कि आपके पास ये बैग है और इसमें है आपकी बार ऑरेंज की टॉफी। क्या है? ऑरेंज की टॉफीज हैं। और आपसे मैं कहूं भाई कौन सी निकाल? फिश वाली टॉफी निकाल। कौन सी? फिश वाली टॉफी। क्या आप निकाल दोगे? क्या आप कोई जादूगर हो, मैजिशियन हो, जो इसमें ऑरेंज की भरी हुई है और आप फिश की वाली जो टॉफीज है, फिश शेप की जो टॉफी है वो निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे इवेंट क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है अभी 0 है। अरे भाई ऑरेंज है तो मैं फिश की कैसे निकालूं? अगर मेरे को मैं कहूं कि भाई एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है, और मेरे को बता 3 जो है वो कितनी बार मिलेगा? भाई उसमें तो हेड और टेल होते हैं ना, तो 1 3 कहां से लाऊंगा? उसमें 3 कहां से मिलेगा उसमें? तो यही बात होगी। इसी बात इसी तरह मैं कह सकता हूं, अगर मैं कोई डाइस को थ्रो कर रहा हूं और मैं कहूं हेड बता भाई, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई डाइस में हेड कब से होने लगा? ठीक है, तो यही चीज होती है। मैं इतना सा समझ रहा था आपको। अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं कि श्योर इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि श्योर इवेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। समझ रहे हो? चलो 2-3 टर्म और बचती है, एक टर्म और बचती है शायद, उसके बाद हम कुछ कार्ड वार्ड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कार्ड में बच्चे बहुत भी चलते हैं तो वो सीखते हैं। चलो, और आप सभी आप देखते हैं, एक चीज नोट कर लेना, क्या कि पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, शायद ये आपने मैंने रफ में कराया था, शायद आपने नोट ना करा हो। पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्या होती है, कहां से कहां तक लाई करती है, कि ये मैंने लिखवाया था वैसे अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में हर में यूज होने वाली है कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हम निकाल रहे हैं, या तो वो 0 के इक्वल होगी, अभी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? इम्पॉसिबल इवेंट में। या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, और या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, यही कहीं होगी। ठीक है, इसी के बीच में कहीं होगी, आगे नहीं जाएगी बिल्कुल भी। 1.001 भी नहीं हो सकती, कभी आप सोचो चली जाएगी ना। 1 से सिंगल पॉइंट ऊपर नहीं जा सकती, चाहे इसके 50 जीरो लगा लो तो भी नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं ये गलत है। 1 से नीचे ही रहेगी, 1 के इक्वल होगी, और जिसको 1 हो जाएगी वो क्या होती है? श्योर इवेंट। ठीक है, अच्छा अब हम सीखने वाले हैं कुछ कार्ड के बारे में। अब कार्ड में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कार्ड, कई बार भूल जाते हैं बच्चे, है ना, कार्ड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो जो कार्ड का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से देखना, ठीक है कि नहीं। चलो अब कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कार्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 52। टोटल जो कार्ड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कार्ड के जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड जो होते हैं, उसके जो टोटल पैक के अंदर होते हैं वो 52 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अब जो 52 कार्ड्स हैं उनके अंदर भी कैटेगरीज होती है। ठीक है, अगर आपने कार्ड्स देखे होंगे तो उसमें एक होता है डायमंड। ठीक है, डायमंड कार्ड होते हैं, हार्ट होता है, क्लब होता है और स्पेड होता है। ये आपने 9th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब जो डायमंड के कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? डायमंड के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 13। हार्ट के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 13। क्लब के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 13, और स्पेड के जो कार्ड होते हैं वो भी होते हैं 13। यानी 13 4 13 4 13 इंटू 4 कितने होते हैं? 52। तो हो तो गए हमारे 52 कार्ड। ठीक है, ऐसे। अच्छा चलिए यार, इसमें देखते हैं कि जो हार्ट और जो डायमंड मिलके बनाते हैं ना, एक चीज और है कि जो हार्ट और जो डायमंड होता है इनका कलर भी आपको पता होना चाहिए। इनका कलर कैसा होता है? रेड। इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर के ये होते हैं। और जो क्लब और स्पेड होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ये होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि जो डायमंड और हार्ट होते हैं वो होते हैं रेड, और क्लब और स्पेड होते हैं हमारे ब्लैक। यानी 26 कार्ड जो हैं वो है रेड, और 26 कार्ड जो है वो हमारे ब्लैक। ओके, अब आपको क्या देखना है?
अब हर कैटेगरी के अंदर यानी डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन चारों कैटेगरीज के अंदर आपको किंग देखने को मिलेगा, क्वीन देखने को मिलेगी, जैक देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा। एस का पता है ना, इक्का सा होता है, इक्का सुना है कभी? देखेंगे अगर आपने कार्ड तो सुना होगा, इक्का उसको बोलते हैं एस। और 2 to 10 काउंटिंग मिलती है कार्ड्स के अंदर। और यानी इसका मतलब एक सीधी सी चीज मैं बोल सकता हूं कि ये सारे जो कार्ड हैं ये डायमंड में भी हैं, ठीक है, हार्ट में भी हैं, ठीक है, क्लब में भी हैं और स्पेड में भी हैं। ये बिल्कुल डेप्थ में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक एक चीज नोट करते चलना, ऐसा डायग्राम पूरा बना लो, ठीक है मेरे साथ साथ। ओके, यानी डायमंड के अंदर भी एक किंग है, हार्ट के अंदर भी एक किंग है, क्लब के अंदर भी एक किंग है और स्पेड के अंदर भी किंग है। इसी तरह डायमंड के अंदर क्वीन भी होगी, हार्ट के अंदर भी क्वीन होगी और इसी तरह सारी चीजें सबके अंदर होंगी। ओके, अब मेरे को एक चीज और बताओ, इसका जो नंबर होता है ना उसे 13 होता है, इसका होता है 12, इसका होता है 11 और ये होता है 1, बट ये नहीं पूछेगा कोई आपसे। और एक चीज मतलब 10 तक तो यहाँ तक हो गया ना, 2 to 10, 1 ये हो गया हमारा, 11 जैक हो गया, 12 13, इसको 13 कार्ड होते हैं एक के अंदर, डायमंड के अंदर 13 है, तो ऐसे काउंटिंग चलती है। अच्छा, अब आप एक चीज और देखोगे कि जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड एक कैटेगरी के अंदर 3 होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया किंग, एक हो गया क्वीन, एक हो गया जैक, ठीक है। ये 3 फेस कार्ड होते हैं एक कैटेगरी के अंदर। यानी अगर मैं कहूं डायमंड के अंदर फेस कार्ड कितने हैं? वो हैं 3। कितने हैं? 3, ठीक है ना। फेस कार्ड है डायमंड के अंदर 3। इसी तरह मैं अगर कहूं हार्ट के फेस कार्ड किसके अंदर? हार्ट के अंदर, वो भी कितने हैं? 3। क्लब के अंदर कहूं अगर मैं, वो भी हैं 3। और स्पेड के अंदर अगर मैं कहूं वो भी हैं 3। यानी टोटल फेस कार्ड मेरे पास कितने हैं? 12। अब यहां से भी 2 कैटेगरी बनेगी। कैसे? एक होगा आपका ब्लैक फेस कार्ड और एक होगा आपका रेड फेस कार्ड, है ना। रेड फेस की कार्ड इसमें से होंगे, ब्लैक फेस कार्ड इसमें से होंगे। समझ पा रहे हो? यानी रेड फेस कार्ड कितने होंगे? इसके आधे। अगर भाई तो दोनों का मिक्सचर है ना, ये तो चारों का है, यानी इसका आधा कर दो, 3 इसमें से 3 इसमें से, यानी रेड फेस कार्ड हो गए हमारे 6। और जो ब्लैक फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे? जल्दी से बताओ मेरे को, कितने होंगे? वो भी 6 होंगे। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऐसे ही डायग्राम लिखते चलो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपना एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओ, व्हाटएवर यू कैन मेक, ठीक है। कितनी बार है? और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास एस कार्ड कितने हैं टोटल, क्या एस कार्ड? भाई हर एक में एक एक है ना, यानी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी टोटल एस कार्ड होते हैं हमारे पास 4। और अगर मैं कहूं टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग कितने होते हैं? एक इसमें किंग होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, यानी टोटल किंग मेरे पास हो गए 4। और यहां से भी कैटेगरी बन सकती है भाई, ध्यान से देख पाओ तो, अगर क्योंकि दो एस रेड होंगे और 2 एस ब्लैक होंगे, हाँ कि ना? यही होगा। इसी तरह यहां पे भी कैटेगरी बना सकता हूं कि 2 जो किंग होंगे वो रेड होंगे और जो 2 किंग होंगे वो ब्लैक होंगे, ठीक है। और इसी तरह बाकी चीज में भी कैटेगरी बना सकता हूं। 2 क्वीन रेड होंगी, 2 क्वीन ब्लैक होंगी, 2 जैक कैसे होंगे? ब्लैक होंगे, 2 कैसे होंगे? रेड होंगे। इसी तरह ये भी 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे और ये तो है, ठीक है, ये रेड भी होंगे और ब्लैक भी होंगे। और ये कितने होते हैं टोटल कार्ड? 2 to 10 9 कार्ड होते हैं, तो काउंटिंग वाले होते हैं, ठीक है ना। चलो, आई थिंक आपको ये सारी चीज मैंने बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से किसी भी रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स किस लिए है? आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं 100% आपका रिप्लाई जो दूंगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेते हैं तो वहां से भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आया उसकी फोटो खींच को भेज सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो पिछले चैप्टर के असाइनमेंट्स है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो यार फॉलो करो मेरे को उस पे टेलीग्राम पे, और यार असाइनमेंट डाउनलोड करो, सॉल्व करो। किसका वेट करो? पेपर बहुत नजदीक है, ठीक है ना, तो स्टार्ट करो। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे डियर्स।